whatever you are going to do, you will be held responsible for that. Not only that, you are almost for 10-15 people, जितने वहाँ पर 10 से 15 लाख लोग आपके सब डिवीज़न में हैं, उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसी न किसी तरीके से, उनको चीज़ों को डिलीवरी मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से करने के लिए, उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनके बाकी चीज़ों के लिए। नमस्कार, मैं आलोक पांडे 2006 बैच IAS ऑफिसर हूँ गुजरात कैडर में। ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी के इस एपिसोड में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि मेरी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई और पोस्टिंग के बाद सिविल पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ रहीं, फील्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरीके से चैलेंजेस को मैंने फेस किया। फेज़ 2 के बाद मेरी पहली पोस्टिंग जो आज गुजरात में द्वारिका जिला कहलाता है, वहाँ पर हुई। इनफैक्ट उस समय ये एक सब डिवीज़न था और इसमें 5 तालुके थे और उस तालुके का हेडक्वार्टर जो हुआ करता था वो खंभालिया था। लगभग 2014 में ये एक नया ज़िला बन गया जिसका नाम देवभूमि द्वारिका है। तो लिटरली अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के और ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से मैं एक पूरे के पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहा था। इसमें 5 तहसीलें थीं और द्वारिका होने के चलते वहाँ पर प्रोटोकॉल का बहुत ही इशू रहता था। लगभग हर दिन कोई ना कोई आदमी आया करता था वहाँ पर और कोई इमिनेंट पर्सनैलिटी आया करती थी जिसको प्रोटोकॉल मुझे देखना होता था। इस सब डिवीज़न की एक ख़ास बात ये थी कि ये एकदम वेस्टर्न मोस्ट टिप इंडिया का जो है उस पर, गुजरात का उस पर था। अरेबियन सी वहाँ पर आता था और ये बहुत ही धार्मिक और बहुत ही अच्छा शहर था। मेरी पहली पोस्टिंग में जब तक आप ट्रेनिंग में रहते हैं तब तक उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर नहीं होती है। जब पहली पोस्टिंग होती है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको मालूम पड़ता है कि नाउ व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नॉट ओनली दैट, यू आर ऑलमोस्ट फॉर 10-15 पीपल, जितने वहाँ पर 10 से 15 लाख लोग आपके सब डिवीज़न में हैं, उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसी न किसी तरीके से, उनको चीज़ों को डिलीवरी मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से करने के लिए, उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनके बाकी चीज़ों के लिए। द्वारिका में 2 चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लर्निंग हुई। एक तो प्रोटोकॉल, भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर होने के चलते वहाँ पर कई लोग आते थे, इसलिए वहाँ पर उनके प्रोटोकॉल की ड्यूटी मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से, और ये एक अच्छा इंटरेक्शन होता था, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे सेलिब्रिटीज़ हों। और दूसरी चीज़ मैं जो रिमेंबर करता हूँ वो ये है कि द्वारिका का सब डिवीज़न बॉक्साइट के ओर के लिए बहुत जाना जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग भी हुआ करती थी। ढेर सारी माइनिंग जिनका प्रोजेक्ट प्लान पास होता था, उसके अलावा उसके आसपास कई माइनिंग टाइकून्स थे जो जेसीबी से और बड़े बड़े पोकलैंड जैसी मशीनों से इलीगल माइनिंग करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि लोकल लेवल के ऑफिसर्स भी उनसे कहीं ना कहीं उनसे मिले हुए होते थे, जिसके चलते मुझे आज भी इंसिडेंट याद है कि मैं अपने लोकल सब इंस्पेक्टर के साथ रात में 4 बजे ट्रक्स में बैठ करके रेड मारने वहाँ पर गया और कई जगहों पे हम लोगों को बड़ी अच्छी सफलता मिली। बड़े बड़े इलीगल जो माइनिंग माफियाज थे उनको हम लोगों ने पकड़ा, जेल में डाला, कोर्ट में गए उनके खिलाफ, और बहुत अच्छी जो रेवेन्यू वसूली हुई जो स्टेट गवर्नमेंट में गई वो वहाँ पर हुई। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग लेने के बाद लगभग 1.5 साल के बाद मेरी दूसरी पोस्टिंग हुई, जिसमें मैं CEO जिला पंचायत बना और वो डिस्ट्रिक्ट अमरेली था। वहाँ पर जो पंचायत से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिसमें फॉर दैट मैटर नरेगा है, आवास योजनाएं हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ढेर सारी स्कीम्स हैं, ढेर सारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको करने का एक बहुत अच्छा चांस मिला, जिसमें मैं लगभग 2.5 साल की मेरी पोस्टिंग रही। वहीं पर मैं कुछ दिनों के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड मैं कलेक्टर भी रहा अमरेली में, और उसके बाद दूसरी पोस्टिंग मेरी आई कलेक्टरशिप में, जो डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ बहुत ही फेमस है यहाँ पर, जिसमें लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कंप्लीट पैकेज देता है किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए। वहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं उस टाइम पर ये अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट था। अभी सोमनाथ और जूनागढ़ को अलग कर दिया गया है। तो सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंगम है वो वहाँ पर होने के चलते अगेन प्रोटोकॉल से रिलेटेड बहुत चीज़ें वहाँ पर सामने आई, जिनका एक्सपीरियंस मुझे द्वारकाधीश टेम्पल में मिल चुका था। वहाँ पर गिर फॉरेस्ट भी है, सासन गिर फॉरेस्ट, जिसके चलते लोग पर्टिकुलरली टूरिस्ट पूरे थ्रू आउट अक्रॉस द स्टेट से वहाँ पर आते हैं। तो उनके रिलेशंस और उनको किस तरीके से देखना है, ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग मिली। वहाँ पर लाइम स्टोन की बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है, तो लाइम स्टोन से रिलेटेड जो माइनिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो हम लोगों ने वहाँ पर कंटिन्यू किए। वहाँ यहाँ का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है गिरनार, वो भी वहाँ पर है, और वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, जैन और बौद्ध सभी धर्मों के लोग वहाँ पर अपने अपने उनके मंदिर हैं, जिनमें कोऑर्डिनेशन करना, लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ों को देखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जूनागढ़ में।
और एक कंप्लीट सर्किट मिलता है, क्योंकि यहाँ पास में ही दीव जो यूनियन टेरिटरी है वो भी वहाँ पर था, जो एक मिनी गोवा कहलाता है। इसलिए लोग वहाँ पर, गुजराती लोग और बाहर के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट वहाँ पर आते थे, जिनको मैनेज करना और उनको हॉस्पिटैलिटी देना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहा। मैं लगभग 3 साल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जूनागढ़ रहा, जहाँ पर बहुत ही अच्छी यादें आज भी हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मुझे मैच्योर किया उसमें जूनागढ़ का एक बहुत ही अहम रोल है। जूनागढ़ के बाद मेरी तीसरी कलेक्टरशिप जो रही वो महसाणा डिस्ट्रिक्ट में रही। महसाणा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जो हाईली इंडस्ट्रियल अप्रोच के साथ आगे चलता है, और हर तालुके वहाँ के इम्पॉर्टेंट हैं। वहाँ पर पॉलिटिकली भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ये रहा है। इनफैक्ट हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी महसाणा डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं। उस वक्त हमारी चीफ मिनिस्टर भी महसाणा डिस्ट्रिक्ट से ही थी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट भी था। और वहाँ के चैलेंजेस के बारे में बात की जाए तो जो पटेल रिजर्वेशन आंदोलन स्टार्ट हुआ उसी समय वहाँ पर पोस्टिंग मुझे मिली, तो वहाँ उनको हैंडल करना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टास्क था, जो मुझे कई चीज़ों को उसमें लर्निंग मिली और बहुत अच्छी तरीके से वो हैंडल हुआ। महसाणा की पोस्टिंग लगभग मेरी 1.5 साल कलेक्टरशिप में रही, और उसके बाद मैंने इंटर स्टेट डेपुटेशन लिया उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में पहली पोस्टिंग मेरी रही एज नोडल ऑफिसर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाइब्रेंट समिट जैसे गुजरात में होती इंडस्ट्रीज़ की, वो वहाँ पर नहीं होती थी, इसलिए मैंने उसको नोडल ऑफिसर की तरीके से हेड किया लगभग 6 महीने, और बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सहारनपुर रहा, विच इज़ अगेन वेरी चैलेंजिंग टास्क। कलेक्टरशिप बेसिकली इन गुजरात एंड उत्तर प्रदेश इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट कप ऑफ टीज, क्योंकि यहाँ का जो कलेक्टर होता है वो पावर्स तो उतना ही रखता है, बट उसका अप्रोच दूसरा होता है। कलेक्टर इन यूपी इज़ स्लाइटली डिफरेंट। तो वहाँ भी मुझे काफ़ी अच्छा काम करने को मौका मिला, जिसमें कई चीज़ें मैंने सीखी, और वहाँ से मैं अपना इंटर स्टेट डेपुटेशन पूरा करने के बाद कोविड में मैं यहाँ पर आया, जिसमें मैंने टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें सारी ITIs आती हैं, उसको हेड किया लगभग 1 साल। करेंटली एट प्रेजेंट मैं कमिश्नर टूरिज़्म और मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज़्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड में पोस्टेड हूँ। ये पोस्टिंग मेरी फ्रीक्वेंसी है, जो मेरे इमोशंस हैं उससे बहुत ही अटैच्ड है, क्योंकि मैं हिस्ट्री और कल्चर का स्टूडेंट रहा। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जितने एज फार एज पॉसिबल हो सकते थे, मैंने सारे स्टेट्स में जाकर देख रखे थे, इसलिए मेरा काफ़ी क्लोजली एसोसिएशन रहा इन सब चीज़ों से। और टूरिज़्म में पोस्टिंग मिलने के बाद यहाँ पर गुजरात टूरिज़्म जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। 2 साल का जो कोविड हिट हुआ वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। आपने देखा होगा खुशबू गुजरात की, जिसमें अमिताभ बच्चन हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और डिफरेंट लोकेशंस में जाकर के उन्होंने गुजरात को ग्लोरीफाई किया है, और यहाँ के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक पहुँचाया है, और हमारा टूरिस्ट इंटेक भी बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत तेज़ बढ़ रहा है। इनफैक्ट हम अपनी रैंकिंग भी बहुत टॉप फर्स्ट सेकंड में रखने की हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के दरमियान काफ़ी डैमेज हुई चीज़ें यहाँ पर, और उसके लिए एक चैलेंज है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे सामने जो मैं कर रहा हूँ। मैं इसके लिए खुद जितने भी डेस्टिनेशंस हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर मैं जाता हूँ, और उन सारी जगहों का जो उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, जो उनका कल्चरल हेरिटेज है, जो उनके इंट्रिकेसीज़ हैं, जो उनके स्कल्पचर्स हैं, जो उनकी मूर्तियाँ हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करने के बाद मैं छोटे छोटे वीडियोस बना करके उसको यूट्यूब चैनल पे रखता हूँ। गुजरात यूट्यूब के चैनल पे भी उसको रखता हूँ, जिससे लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशंस मिले और लोग वहाँ पर आएँ, समझें और देखें कि वास्तव में वो चीज़ें हैं क्या। क्योंकि मैं देखता हूँ कि इन जनरल जो हमारा परसेप्शन है वो किसी भी जगह पे जाकर के खाली उसको देख लेने का होता है, और वाकई ऐसा नहीं है। वहाँ जा कर के हमको वो समझना चाहिए कि हमारा जो एंशियंट टेक्नोलॉजी था, जो हमारी हेरिटेज थी कल्चरल, वो कितनी रिच थी, कितनी अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को बनाया गया, और हर चीज़ जो बनाई गई उसके पीछे कितना एक इम्पॉर्टेंस है, कितना एक वहाँ के लोगों ने, उस वक्त के मूर्तिकारों ने कितना ज़्यादा अपना हार्डेस्ट दिमाग लगा करके उसको बनाया। तो ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, और ट्राई कर रहा हूँ कि गुजरात टूरिज़्म को हम बहुत आगे लेके जा सकें। वेल, IAS मैं चूँकि IAS एलाइड में भी काम कर चुका हूँ। मैं उत्तर प्रदेश PCS में भी सिलेक्ट हो गया था, कि मैंने काम नहीं किया वहाँ पर, और सेंट्रल सर्विस में भी मैंने काम किया, और बाद में ऑल इंडिया सर्विस में IAS जो मेरा फाइनल टारगेट था उसमें आया। इसलिए मैं बखूबी जानता हूँ कि IAS एक ऐसी जॉब है जो आपको इतनी वैरायटी देती है। आप किसी समय लॉ एंड ऑर्डर हेड कर रहे होते हैं, किसी समय आप सप्लाई चेन पूरे स्टेट की देख रहे होते हैं। मैं टूरिज़्म देख रहा हूँ तो पूरे स्टेट का टूरिज़्म देख रहा हूँ, टूरिज़्म के डेस्टिनेशंस को देख रहा हूँ। कभी मैं प्राइमरी एजुकेशन में हूँ, कभी मैं हायर एजुकेशन में हूँ, कभी मैं इंडस्ट्री में हूँ, तो कभी मैं जियोलॉजी एंड माइंस में हूँ। तो ये जो वैरायटी है
ये वैरायटी मैं समझता हूँ कि नॉट ओनली इन इंडिया, इन इंटायर ग्लोब किसी भी जगह कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो इतनी वैरायटी आपको देती है, इतना एक्सपीरियंस देती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप सारे के सारे फील्ड्स में बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं और फाइनली वो देश के लिए एक आपका कंट्रीब्यूशन होता है।